पुलिस द्वारा 3rd डिग्री देने का सनसनीखेज मामला। किरावली क्षेत्र के कखरा गांव निवासी राजू ने 3rd डिग्री की यातनाओं का दर्द किया बयां। पीड़ित का आरोप है कि पूछताछ के दौरान करीब 1 घंटे तक लगातार यातनाएं दी गईं, जिसके बाद दोनों पैरों में हुआ फ्रैक्चर। दोनों पैरों में गंभीर सूजन आने के बावजूद पुलिस नहीं पसीजी। बाद में मामले को दबाने का प्रयास, हल्की चोट बताने का दबाव बनाकर कहा गया बाहर जाकर सबको उंगली में चोट बताना। पीड़ित के पिता को 10,000 रुपए देकर समझौते की कोशिश की गई। गलती हो गई, किसी तरह मामला रफा दफा करो आरोप। पीड़ित ने एसआई धर्मवीर सिंह और कांस्टेबल रवि मलिक पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया। बताया गया कि थाना प्रभारी की मौजूदगी में यातनाएं दी गईं। घायल राजू आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती। मामला सामने आने के बाद थाना प्रभारी एसआई धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल रवि मलिक को किया गया सस्पेंड। घटना के बाद एसीपी को भी हटाया गया। सभी की विभागीय जांच शुरू। आगरा समाजसेवी नरेश पारस ने मामले की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की शिकायत। मामला आगरा थाना किरावली क्षेत्र के कखरा गाँव का। और मतलब डायरेक्टर जब कमर में पूछताछ करेगा डंडा छोड़े बन गई घटना में तू है या खुलासा तू करे वो, और मतलब करना पड़ेगा। मेरे के साथ कोई ऐसी कोई बात ही ना है, वो पता ही नहीं, तो डंडा दे दे के तू मन से क्यों नहीं, तेरी सबरी कहानी है यहाँ में। और फिर मतलब ये पाम में फ्रैक्चर रहेगा, 2 3 4 5 डंडा तोड़ हुए बाद में, और फिर फ्रैक्चर रहेगा, फिर डार के ले गए मेरे और बेहोशी हालत में, और फिर धक्का दे दे के चल वैसी मक्कड़ बना रहा और लगी ना तेरे चल धक्का। फिर हम डार के ले गए। फिर उन्होंने ये कही है कि मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए और फिर छोड़े गए। अच्छा, जब आपके साथ ये पूरी घटना हो रही थी तो वहाँ के कौन कौन पुलिसकर्मी मौजूद थे? एक तो थानेदार साहब थे, एसओ मौजूद है, और 2-3 पुलिस वाले थे। किस तरह आपको यातनाएं दी गई? उल्टा लटकाया, पैर बांधे, किस तरह से? पैर बांधे दोनों ऊपर, 2 पुलिस वाले ने पैर पकड़ रखे ऊपर करके जी, और डंडा लगा के, और एक ने डंडा मारी। अच्छा, पैर में सूजन आ गई, उसके बाद भी वो रुके नहीं देते रहे। जो करे अब ऐसा है कि चूतर पे दो। अच्छा, जब ज्यादा सूजन दिखी, बेहोशी हालत दिखी गई, जब मैंने बंद करी। अच्छा, लेके क्यों आए थे तुम्हें थाने? वो यही सबके राज्य मतलब मर्डर के राज्य में के खोले राज्य, हमें पता ही ना तो खोले का सर जी। इससे पहले आपको कितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया था? 2-3 बार बुलाया सर, तब भी पूछताछ हो गई थी? पूछताछ हुई, 4-5 घंटा 6 घंटा रोका हूँ। अच्छा, बात ये था कि शुरू में तो ये कही के बाद लिया और तुम जब बड़े लड़का जब छोड़ेंगे 3 दिन आके बड़ा लड़का बन लो, या के बाद हम कही कि राजू छोड़ जाएंगे, जब बात छोड़ देंगे। तो राजू लेके हम गए, राजू लेके गए, फिर के हवाले कर दे तो वो बैठे रहे करीबन 8 बजे। फिर जाए ऊपर ले गए, और ऊपर ले गए मुँह पतोना में नीचे रहे हूँ, क्योंकि जान तो देता नहीं का। तो फिर मेरे सामने जीवा बना गई कि मारपीट गई का अकेले में। कब मालूम पड़ा को बेटे की चोट लग गई है? जब सब बोलते अपना विचार कर रहे, जब मैं बुलाए कि पंडित जी मुँह पे गलती है भैया, भाई जो बच्चा तुम्हारा आए कहो, बाकी थोड़ा सा पाम में जो है चोट है। कौन बोला ये? एसओ साहब। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। आप अधिकारियों को नहीं बताओ उसके लिए क्या किया? कोई पैसे दिए, क्या किया आपको? हाँ, 10,000 रुपया दे दो। क्यों दिए? ये दे के बाद जाके बच्चन ने दे दी, घर ले जाके नहीं यहाँ डरो। एसओ साहब ने हाथ जोड़े की गलती हो गई है, ऐसा भी कहा? हाँ, ऐसे ही कहो साहब। अच्छा, तो दोनों पैरों में फ्रैक्चर है? दोनों। आगे क्या करेंगे? अब आगे कार्रवाई करेंगे सर, ये और न्याय मिलना चाहिए। हमने तो अगर अपराधी हैं तो दंड मिलना चाहिए, और अपराधी ना है तो न्याय मिलना। ठीक है। देखिए, ये जो मामला है, यहाँ पुलिस ने एक आदमी को बुलाया था थाने में, और बताया जा रहा है कि ये पूछताछ के लिए बताया था कि कुछ दिनों पहले एक वहाँ पे हत्या हो गई थी। हत्या के आरोप में इसको बुलाया था। जब इसको बुलाया गया तो वहां पर इससे पूछा गया तो आरोपी ने मना कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उसको यातनाएं दी। थाने में उसके साथ में मारपीट की गई, 3rd डिग्री दी गई, यहाँ तक कि उसे उल्टा लटकाकर उसे मारा पीटा गया, और उसे डंडों से पीटा गया। डंडे टूट गए, तब तक उन्होंने उसको पीटना नहीं छोड़ा, और बताया जा रहा है कि उसके मुंह में कपड़ा भी ठुसा गया। तो उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया, उसे यातनाएं दी गई, और अंत में इसको इतना यातनाएं दी कि उसके पैर टूट गए। और फिर जब उसके पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती भी करा दिया। जब अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट की तो
उनको बताया कि इसकी मात्र उंगली टूट गई है और कोई बाकी ऐसा कोई मामला है नहीं। यानी कि थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों को भी भ्रमित किया। और जब उनके परिवार वाले वहां पहुंचे हैं अस्पताल में देखने के लिए, तब उसमें पता चला कि उसके साथ में अमानवीयता की गई है, उसके साथ में पुलिस हिरासत में, उसके साथ में हिंसा की गई, यातनाएं दी गई हैं। और उसने अपने वायरल वीडियो में भी कहा है कि पुलिस ने मेरे साथ में मारपीट की है और मेरे पैर तोड़े हैं। ये मानवाधिकार उल्लंघन का एक बहुत बड़ा मामला है। हालांकि मानवाधिकार संरक्षण के लिए हर थाने में बोर्ड लगे हुए हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को परेशान न किया जाए, उसको यातना न दी जाए, 3rd डिग्री न दी जाए। उसके बावजूद भी पुलिस थानों में यातनाएं दे रही है, 3rd डिग्री दे रही है। तो इस मानवाधिकार उल्लंघन को बड़ा मामला मानते हुए मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही साथ मैंने डिमांड ये भी की है कि जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इसको अमानवीय यातनाएं दी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।